तो चलिए बाबू देखते हैं आज का जो एग्जाम आपका हुआ सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का, उसका हम आंसर शीट आज करेंगे। अपना आंसर शीट आप मिला सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेट हो, ऐसे मैं आपका कौन सा सेट कर रहा हूँ, सेट मैं कर रहा हूँ ए, कौन सा सेट कर रहा हूँ ए, आपका कोई भी सेट हो ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको ऑप्शन के साथ बताऊंगा आंसर, ठीक है। आप कोई भी आंसर को अपना अपना सेट को अपना अपना देख के आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था बाबू, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवाधिकार वो सम्मान दिलाने के लिए अर्थक संघर्ष किया? तो ऑप्शन ए है अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जे राइट आंसर। फटाफट मैं करवा रहा हूँ। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो आंसर क्या आंसर होगा जगह डी, पंडित रामावतार शर्मा। आगे, विश्व के दान शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो आंसर होगा झुग्गी झोपड़ी में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू? बी जे राइट आंसर। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 1889। 4 का आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। आगे देखते हैं फटाफट, ठीक है। 5, भारत माता को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन जो था किसका था बाबू? अमरकांत का था। किसका था? अमरकांत का। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक कौन सा दृष्टि प्रकट हुआ? तो मानववादी दृष्टिकोण। 6 का आंसर कौन सा होगा? 6 का आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे 7 देखते हैं, किन राजाओं के शासनकाल में पहले पल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो आंसर कौन सा होगा बाबू? सी जे राइट आंसर, राजा गुप्त राजाओं के शासनकाल में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत ने कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो आंसर क्या होगा? डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 19वीं सदी में किसने अपना स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? आंसर क्या होगा बाबू? सोली और वायरन ने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है क्लास में बताया गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आज का सेकंड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का काफी हिंदी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ? तो लखनऊ घराने में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 11, 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक लाल शत्रुंजय का उपयोग किस रूप में किया गया था? तो म्यूजियम के रूप में। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे, मछली शीर्षक पाठ में मछली को कौन खरीदता है? तो उसके पिताजी। कौन? पिताजी। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। आगे चलते हैं बाबू, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो आंसर क्या होगा बाबू? डी, लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। आगे देखते हैं, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, पंजाबी और हिंदी दोनों में। 15 का सी। आगे चलते हैं बाबू। 16, निम्नलिखित में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीन मुर्शी काम करते थे? आंसर क्या होगा? रसखान। क्या आंसर होगा? रसखान। क्या होंगे? रसखान, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो रसखान आंसर होगा। 16 का आंसर जो होगा वो रसखान होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन रचना रसखान की है? तो क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, सुजान रसखान। आगे चलते हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, 18 का सी। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो आंसर होगा स्वाधीन चेतना से। क्या होगा? स्वाधीन चेतना। ऑप्शन नंबर डी। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फवारे और हल क्या बनाने को है? तो आंसर क्या होगा? त्रिशूल। आंसर क्या होगा? त्रिशूल। आगे चलते हैं बाबू, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संग्रहित है? इन दिनों से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्लास में बताए थे कि ये सब क्वेश्चन आएगा, और ये सब सभी क्वेश्चन जो है आपको आया है, ठीक है। काफी आसान सवाल है, ठीक है। आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, ठीक है। कवि कुंवर नारायण किस ठंडी छांव में पल भर बैठना चाहते हैं? एक वृक्ष की हत्या से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो हमारी नींद के रूप में किया है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी 23 का होगा। 24, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहां पर आकर थमक जाता है? तो घ पर। कहां? घ। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखो, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस कवि ने भाषा अंतरित किया है, मतलब दूसरे भाषा में अनुवाद किया था? आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो भक्त करता है। रेनर मारिए रिल्के।
इस कविता के लेखक हैं, ठीक है, कविता के कवि हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो BR नारायण, ठीक है। आगे कर्नाटक की यह कहानी है। आगे चलते हैं। डांटे विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी का घर कहाँ है? तो देवी नदी के बांध के नीचे, ठीक है, देवी नदी के बांध के नीचे। इसमें ऑप्शन में आप टिहरी बांध भी हो सकता है, लेकिन आप को जो उचित लगे आप कमेंट में हमको बताइए, लेकिन मेरे अनुसार आंसर बी ही होना चाहिए। आगे माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतान थे? तो क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। कल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मैदूर पांडिये लोगों की क्या है? तो आंसर होगा दूसरी राजधानी है। धरती कब तक घूमेगी? 31 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो अनमनी और उदास थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नगर शीर्षक क्वेश्चन नंबर 32, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो के जमुना। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? रचनाकार कौन होंगे? एक पतंग। तो आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी। कौन होगा? अशोक वाजपेयी। आगे महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है? तो नलिनी विलोचन शर्मा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या होगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। आगे रसखान किस भाषा के कवि है? तो आंसर क्या होगा बाबू? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी। आगे रसकेली बल्ली के रचनाकार है? तो आंसर रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है? तो आंसर कौन सा होगा? रसखान। क्या होगा? रसखान, सॉरी क्या है? रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन होंगे बाबू? तो घनानंद। कौन होंगे? घनानंद, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो होगा ग्राममय। क्या होगा? ग्राममय पर। आगे निम्न में से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? बिल्कुल सही है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हो गए, इसके आंसर सी। आगे चलते हैं 41 नंबर। सावांग का अर्थ है? सावांग का अर्थ क्या है? तो 41 का क्या होगा? तो जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी। आगे अल्पज्ञ का अर्थ है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? कम जानने वाले को हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। अवनियों शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अवनियों के शीर्षक पाठ लेखक अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, ठीक है। आगे चलते हैं। अति सूधो स्नेहो के मार्ग कहती कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। आगे चलते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है? तो कविता। कौन है? कविता है। आगे विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है? तो क्या होगा? कहानी होगा। क्या होगा? कहानी। उसमें गलत है, बहुत सारा आंसर। हर्ष का विलोम क्या होगा? गमन। क्या होगा? गमन। हर्ष का क्या होगा? विलोम गमन। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़, ठीक है, जोड़। नया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुराग। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन होगा? जलधर नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है? क्या होगा बाबू? द्विज। द्विज, ठीक है। प्रतिदिन कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है बाबू, याद रखिए। सब क्वेश्चन कई बार आपको हम क्लास में बताए हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैच में। चंद्रगुप्त मौर्य किस समास का उदाहरण है? चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है बाबू? तो आंसर होगा कर्म धारा समास। क्या होगा बाबू? कर्म धारा। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्न से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, दोपहर। आगे निम्न से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो क्या होगा? चक्र प्राणी, जो तीसरे पद की विशेषण बताता है। ऑप्शन नंबर बी। सब पढ़ा हुआ। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, ठीक है, 62 का ए होता। निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला वाला जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, तो क्या होगा? नी होगा मूल शब्द में, ठीक है। आगे अपराह्न में कौन सा उपसर्ग है? तो अप होगा। ऑप्शन बी होगा। नकेल में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय सबसे अंतिम लगता, किसी मूल शब्द के बाद लगता प्रत्यय, तो केल में एल, नकेल, ठीक है, सॉरी डी नहीं होगा बाबू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, एल। ये तो डबल आकार की मात्रा देगा, ठीक है, बहुत सा विद्यार्थी मार दिया। ढोलक में कौन सा पड़ता है? ढोलक अक, ढोलक लक। ऑप्शन बी। आगे लकर हारा, तो उसमें से हारा क्या होगा?
प्रत्यय होगा, 67 का सी होगा। 68 वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण माला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 69 निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो आंसर क्या होगा बाबू? कपाट। कपाट। निम्न में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन है? खटिया, खटिया, मुरेठा, गमछी, ये सब देशज शब्द होता है जो हमारे देश की सीमा तक सीमित होता है, आपको बताए हुए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है? तो आंसर क्या होगा? रूढ़ अगर शब्द का जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना मिले, कौन आंसर होगा? सी होगा। दू धन गति, तो क्या होगा? दुर्गति। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे 72 उल्लंघन, उत्जोर लंघन व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि जिसके लास्ट में अक अन आदि रहता है तो सायन हो जाएगा। ठीक है, जल जोर उर्मी, जलोर्मी हो जाएगा। ठीक है, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, 76 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है? तो भेड़िया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। 78 विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण कौन है? तो गरीबी उसकी विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो गरीबी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 79 निम्न में से कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? ठीक है, प्रविशेषण का उदाहरण है, अंकिता तेज लड़की है, रमेश का जूता नया है, आदिति बहुत मधुर बोलती है, सुहानी गीत अच्छा गाती है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा आपका, क्या होगा? अंकिता तेज लड़की, ऑप्शन नंबर क्या सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के दशरथ क्या होगा? इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण था? संज्ञा पदबंध का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन छूटा हुआ था 47 नंबर, उधर थोड़ा सा नंबरिंग करने में दिक्कत हो गया था, तो आप लोग मिला लीजिएगा अपना जो छूटा हुआ है। 48 निम्न से कौन वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा? गीता द्वारा कहानी सुनाई जा रही है, डी होगा। निम्न से कौन शुद्ध वाक्य है? जैसा करोगे उतना भरोगे, ऑप्शन ए होगा। नाक में दम करना मुहावरा क्या होता है? परेशान करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया के लिए एक शब्द क्या होगा? तदचित, क्या हो जाएगा? तदचित। ठीक है, आगे सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा बाबू? सुंदर, क्या होगा? सुंदर। तो 52 का ही मिला लीजिएगा आप लोग। आगे एकदम देखते हैं 80 शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। कौन होगा? द्विकर्मक क्रिया। आगे दीपक पढ़ नहीं रहा है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो क्या होगा? निषेध, नहीं है तो निषेधवाचक। वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का है? तो नीज, वह क्या है? नीजवाचक सर्वनाम। आगे पूजा छाया में बैठी है, मैं कर्ता ने कर्म को करण से, अपर्दान को के लिए अपर्दान से। ठीक है, ठीक है, अधिकरण में पर याद रखिए ये सब कारक का है, तो क्या आंसर होगा? डी होगा, डी इज ए राइट आंसर। अरे अरे हो, एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन, क्या होगा? 84 का सी होगा। हृदय विशेष का विशेषण क्या होगा? तो क्या होगा? हार्दिक, क्या होगा? हार्दिक। शिव विशेष का विशेषण क्या होगा? शैव, ऑप्शन नंबर डी। आगे समय का विशेषण का विशेषण क्या होगा? समायिक। ठीक है, समायिक। वार्ता का बहुवचन क्या होगा? वर्तनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो क्या होगा? उड़ान, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं 90 निम्न से कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? तो खीरा क्या है? पुल्लिंग का उदाहरण है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? आंसर क्या होगा? जातिवाचक। ठीक है, आगे सोना जिसको नाप तोल सकते हैं, कौन होगा बाबू? द्रव्यवाचक। कौन होगा? द्रव्यवाचक। आगे देखो बाबू, दल, दल किसको है? दल किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक। आगे चलते हैं, 93 हो गया। 94 निम्न से कौन शुद्ध शब्द है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विभीषिका। ठीक है, तालब सौ का उच्चारण क्या होगा? तालब सौ का क्या होगा? तालु होगा, क्या होगा? तालु। आ का उच्चारण क्या होगा? कंठ। इसका एक ट्रिके है बाबू, KTM 2 से याद रख लो, KTM 2 से याद रहेगा सब। ठीक है, कई बार बताया है क्लास में। ठीक है, आगे दो का उच्चारण क्या होगा? दो का क्या होगा बाबू? मूर्धा, क्या होगा? मूर्धा। दो, KTM मूर्धा, तो थो दो। ठीक है, निम्न से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो 4 गो है, यो रो लो वो। ठीक है, तो लो यहाँ ऑप्शन में कौन सा होगा? बी। निम्न से कौन उसमें बन है? 4 गो है, तालब सो, मुदल सो, धन सो, तो यहाँ ये होगा सी। आगे 100 निम्न से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो यहाँ ए होगा। ठीक है,
तो आपको हम पूरा आंसर शीट आपको करवा दिए हैं, ठीक है। सभी लोग अपने, ठीक है, कोई भी आपका सेट हो उससे आप आंसर डायरेक्ट मिला सकते हैं, ठीक है। और जो एक दो हो सकता है त्रुटि गलती हो तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।